आज तो जिम में डंडे बज गए भाई यहाँ पे भी। और मैं तो अपनी रील बना रहा था तो थोड़ी सी कैप्चर भी हो गई। तो चलो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाता हूँ मेरे पास कौन कौन सी किताबें हैं। मैं सब धर्मों की किताबें रखता हूँ, सब गुरुओं की किताबें रखता हूँ, लेकिन पढ़ता मैं कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर खुद ही इतना ज्ञान है। अगर मैंने एक किताबें भी पढ़ ली तो ज्ञान मेरा इतना ओवर हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें देने लगूँगा और तुम ज्ञान लेना नहीं चाहोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ज्ञान नहीं देते हैं और चल लेते हैं जिम में। तो अभी मैं चल रहा हूँ बल्किंग पे। एक भाई ने पूछा हुआ है बल्किंग और कटिंग में क्या डिफरेंस है। तो भाई सिंपल सिंपल डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि जब मैं जिम जाता हूँ बल्किंग के टाइम पे तो केले खा के जाता हूँ ताकि दबा के जिम मार सकूँ और मसल्स बनाऊँ मैं। ठीक है, ये तो बेसिक आंसर दे दिया। लेकिन नॉर्मल मैं बता दूं तो जैसे मैं नॉर्मली जब कटिंग फेज़ पे होता हूं तो मैं 2500 कैलोरीज खाता हूं। आई होप कैलोरीज का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा, नहीं होगा तो ये आंसर दे के बता देता हूं वो भी। तो 2500 कैलोरीज खाता हूं। और जब मैं बल्किंग पे होता हूँ, जब मैं 2800 से 3000 कैलोरीज खाता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, 2500 कैलोरी मेरी मेंटेनेंस कैलोरी जो निकली हुई हैं वो मेरी 2700 हैं। तो कटिंग में मैं 200 कैलोरीज कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि सिर्फ फैट जाए, मेरा मसल्स नहीं जाए। और जब मैं 3000 कर देता हूँ तो भाई मेरा सिर्फ मसल्स बने, फैट ना बने। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इतना 100% मैं अब इतने ऑब्जर्वेशन में नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल फ़ैट मसल्स ना ब्रेक करवा सकूँ और बिल्कुल फ़ैट जमा ना करा सकूँ, वो होता रहता है, ठीक है। तो सिंपल आंसर ये हो गया। अब जो भाई ये फ़ैट लॉस कर रहे होते हैं, वेट लॉस, जनरली वेट लॉस पता है, फ़ैट लॉस बहुत कम लोगों को पता है। तो उसमें क्या होता है ना, आप मतलब बिल्कुल कम कैलोरीज लेते हो। मैं भी स्टार्टिंग में नया था, 1000 कैलोरीज भूखे रहना वो सब करना, आप पतले दिखना स्टार्ट हो जाओगे, लेकिन उसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी पे। आपका मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ अभी कर क्या रहा हूँ, फिर बात करेंगे इसके बारे में। तो मैं अभी क्या ना, केले खाया मैंने और साथ में मैंने प्री वर्कआउट लिया। नॉर्मली जब मैं कटिंग पे या मेंटेनेंस पे होता हूँ मैं केला नहीं खाता जिम जाने से पहले, मैं सिर्फ प्री वर्कआउट लेता हूँ। जो प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं वो भाई कॉफ़ी पी के भी जा सकते हैं, ठीक है, केला खा के भी जा सकते हैं, या आप जैसे भी पुश कर सको अपने आप को जिम में। जिम में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो, आपका जिम में जाने का मोटिव मसल्स बिल्डिंग होना चाहिए, फ़ैट लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिम बनी है मसल्स बनाने के लिए। मुझे मतलब जो ये ट्रेडमिल पे भागते हैं वो सब चीज़ें करते हैं, देखो कोई उनको अच्छा भी बताएगा, कोई उनको बुरा भी बताएगा, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। भाई जब भी मैं ट्रेडमिल पे रनिंग करता था, सब चीज़ें करता था, मेरा फ़ैट विद इन 2-3 मंथ में कम कर लेता था। मैंने महीने का भाई 12-12 13 किलो भी कम किया हुआ है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं था। मेरा सारा फैट भी नहीं बोलूँगा, वेट, पानी का वेट, मसल्स का वेट, फैट का वेट, तीनों लगा के मेरा वापस आ जाता है 1-2 महीनों में। मैं ज़िंदगी में इतना पतला, इतनी बार पतला हो चुका हूँ और इतनी बार मोटा हो चुका हूँ। चलो थोड़ा सामान दिखा देता हूँ क्या क्या रखता हूँ जिम में। मैं रखता हूँ कॉफ़ी। कई बार अगर जैसे जब मैं लो कैलोरीज पे होता हूँ ना, बताया तो एग्जॉस्ट हो जाता हूँ ना, तो बीच में कॉफ़ी पेल देता हूँ मैं जिम में ही। ये मैंने खुद की रस्सी कूदने की रखी हुई है, जिम वाले टूट वूट जाती हैं तो खुद ही रखी हुई हैं। ये क्या है, हाँ ये मेरा जो कभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना मैं, तो ये मैग्नेटिक है, ये अपना जिम के इक्विपमेंट से कनेक्ट हो जाता है, मतलब उस पर लगा दो और उसके बाद मैं वीडियो बना लेता हूँ। सेल्फी स्टिक रखने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे सेल्फी स्टिक भी रख लेता हूँ मैं कभी कभार, मूड हो तो बनाने की, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिम में वीडियो ना बने, क्योंकि पंगे होते रहते हैं जिम में। अगर वीडियो बनाते हो ना तो भाई आपकी सेल्फी स्टिक, अगर आप एक मशीन बार बार यूज़ कर रहे हो तो अगर वो मतलब बहुत टाइम तक यूज़ कर रहे हो तो आपकी वो ना फेंक देते हैं कई लोग। और भाई अब जिम जाने का एक सबसे पहला जो क्या होता है ना, मेरा सबसे पहले पहले ना ऐसे जो वेस्ट कपड़े होते थे ना, जो मतलब सबसे घटिया, अच्छे नहीं होते थे, फिटनेस नहीं मतलब ये होता था कि यार जिम में तो पहनने कुछ भी पहन लो। मेरा 2 साल पहले तक ये रहता था कि सस्ते कपड़े, फालतू कपड़े, सस्ते भी नहीं बोलूँगा, फिटिंग के कपड़े नहीं, ऐसे ही फालतू के कपड़े पहनने जाऊँगा जिम में, फालतू के जूते।
पहले ये बता देता हूँ भाई, ये पड़ोसी का कुत्ता आ गया मेरे घर पे। 2 कुत्ते थे इस दादी के, ये साइड में मेरी पड़ोसी है, तो इसे कुत्ते आ गए और इतना मतलब शेम फील किया मुझे, बार बार सॉरी बोला ना, यहाँ पे ऐसे किसी को आता नहीं है कोई भी, तो इसने बार बार सॉरी बोला कि आई एम सॉरी, तुम्हारा हमारा कुत्ता आ गया, ये वो है ना। तो मैं बता रहा था कपड़ों की, भाई जिम में ऐसे कपड़े पहन के जाओ, मतलब तुम टॉप नॉच लगो भाई। जब तुम शीशों में देखो ना, तुम्हें मोटिवेशन आए, इतना मतलब बढ़िया होना चाहिए यार। हम ना मतलब मोस्टली इंडियन की यही रहती है, जिम में बचे कुचे कपड़े पहन के जाएंगे। ऐसा नहीं भाई, जिम के कपड़े तुम्हारे सबसे मतलब बेस्ट टॉप नॉच होने चाहिए, इतना मोटिवेशन आता ना उससे, मतलब फिट होने चाहिए। अगर मतलब अच्छे लगो तुम यार, ऐसा होना चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, खुद से। तुम्हारा जिम करने का उसके बाद ना मतलब जिम करने का अपने आप ही दिल करेगा, ठीक है। तो भाई आज मेरा था बैक का और बाइसेप्स का वर्कआउट। मैं बैठा रहा हूँ ये डेड लिफ्ट, और मेरी ये डेड लिफ्ट है मतलब ये लगा लो 300 LBS की, 300 पाउंड्स की, तो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना है ना। तो भाई मैं स्प्लिट करता हूँ पुश पुल और लैग। जिसको नहीं पता उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मेरा लैग होता है, हफ्ते में मैं 6 दिन जाता हूँ जिम, और लेग डे होता है मेरा पहला, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मेरा होता है चेस्ट डे होता है, ट्राइसेप्स होता है और शोल्डर होता है, और फिर होता है मेरा बैक एंड बाइसेप्स। तो ये मैं कंटिन्यूसली 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ। पहले मैं रेगुलर चेंज करता रहता था, लेकिन अब ना नई एक्सरसाइज जब करते हैं तो फिर टाइम लगता है उसको, तो मैं इसलिए चेंज नहीं करता, ठीक है। और किस चीज़ का, हाँ, तो ये मेरा मुझे लगा मैं वो कर रहा हूँ, हिप थ्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वही कंफ्यूज हो गया ना वीडियो देख के कि यार आज तो मेरा चेस्ट का इसका डे था, बैक का, तो मैं हिप थ्रस्ट कैसे कर रहा हूँ। बट ये मेरी जो लैट्स के ना ऊपर, मतलब लैट्स ही बोलते होंगे, हाँ, मेरे को इतना अभी नाम नहीं पता चला है पार्ट्स का, तो उसकी कर रहा हूँ मैं। इससे बहुत मस्त स्ट्रेच मिलता है उसको। तो वर्कआउट, हाँ, तो मेरे शायद व्यूअर ज़्यादातर फैट लॉस वाले ज़्यादा हैं ना कि मसल्स बिल्डिंग वाले। तो फैट लॉस आपका यार, फैट लॉस के लिए जिम जाने की ज़रूरत है नहीं, मैंने पहले भी बताया रील में भी। लेकिन अगर आप जाओगे तो उसके बेनिफिट है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये है कि भाई मैं सिर्फ डाइट करूँगा, मैं ना वो नहीं करूँगा, फैट मतलब जिम नहीं मार सकता, घर पे भी नहीं कर सकता या कुछ भी है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई जिम जाना। मैंने भी जब फैट लॉस किया था तो उस टाइम पे मैं जिम नहीं जाता था, मैं सिर्फ वॉक करता था, ठीक है। लेकिन अगर आप जाओगे तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। आपको ना मतलब 50% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हो। एक तो भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक टाइम के बाद एडिक्टिव होती है। जैसे आप रनिंग करोगे, वॉक करोगे, वॉक भी ओके है, लेकिन रनिंग करोगे तो आप बहुत टाइम तक वॉक नहीं कर सकते, लेकिन रनिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर वॉक कर सकते हो और जिम कर सकते हो तो उससे आप एडिक्शन में चले जाओगे और आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। तो ये अपना वर्कआउट पूरा हो गया था। इसके बाद थोड़ा शो ऑफ करता हूँ, शो ऑफ नहीं करता मैं, मतलब खुद की मेजरमेंट के लिए ना देखता हूँ कि अब जैसे वेट नहीं रहा मेरा, जैसे आप लोग स्केल चेक करते हो ना, मतलब आप वेट मशीन पे चेक करते हो, तो एक टाइम के बाद वो चीज़ें ना ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे मैं मसल्स बिल्ड कर रहा हूँ तो मेरा वेट बढ़ भी सकता है, मैं नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, बट अब बॉडी की जो शेप आएगी ना उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि मैं फ़ैट कम कर रहा हूँ और मसल बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो अपनी जिम हो गई है पूरी, ये अपनी जिम है पीछे पूरी, है ना। इसका मतलब जो हमारी इंडिया में जो जिमें होती है ना, जब तक मैं था भाई, मतलब मुझे नहीं पता अब तो, उतना बड़ा तो इनका बाथरूम होता है। सॉरी यार, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, बहुत लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि सिंपल कितनी बड़ी जिम होती है, नेगेटिव में मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। अब मैं बाद में आके क्या क्या करता हूँ जिम से आने के बाद, ये मैंने सबसे पहले खाया है मेथी दाना, ठीक है। रात को भिगो के रखता हूँ मेथी दाना, ये खाता हूँ, इससे हमारा हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। मैं ये खाता ही खाता हूँ, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिलते हैं। मतलब डायरेक्टली तो पता नहीं चलता किसी ब्लड में और उस चीज़ों में, लेकिन मुझे पता चलता है कि हाँ मेरे को बेनिफिट मिल रहे हैं। और इसके बाद अब मेरा पोस्ट वर्कआउट मील क्या होता है, ये देखो। कोई ज़्यादा मैं मतलब चोंचले नहीं करता अपने खाने पीने में। अगर जितना फैट लॉस के टाइम पे अपनी लाइफ, अपनी लाइफ भी लगा लो, डाइट भी लगा लो, जितना इजी रखोगे इतना ही तुम लॉन्ग टाइम तक उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो मेरे पोस्ट वर्कआउट मील में है चावल, कढ़ी, उसमें डाला है मैंने प्याज, और साथ में प्रोटीन। अब लोग बहुत बोलते हैं प्रोटीन खा ले, प्रोटीन खा ले, तो भाई मेरा प्रोटीन होता है पनीर। नो डाउट मैं शेक भी पीता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल चीज़ों से ही अपना प्रोटीन लिया जाए। तो देखो, अब बहुत से लोग होंगे प्रोटीन मतलब जिम से आने के बाद भूखे मरेंगे, ठीक है, डाइट करेंगे, वो करेंगे, तो वो सस्टेनेबल है नहीं भाई।
और ये मैं अपना आप लोगों को ना मेरा कम से कम 20 22 25 साल का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। ये मेरा खुद के साथ एक्सपीरियंस है। मैं भी आप लोगों की तरह एक एक महीने में 2 2 महीने में वेट कम करने की कोशिश करता था और ब्रेक हो जाता था, फिर दोबारा वही गलती करता था। थोड़ा सा वेट बढ़ गया, फिर सोचूंगा कुछ खाना छोड़ दिया, तो उस लूप में फंस जाते हो आप। नहीं खाना है, भूख तो लगेगी ही, फिर अगले दिन ज़्यादा दबा दिया, ठीक है, रात को 3 बजे उठ के खा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, वो सब चीज़ें मैं सब कुछ कर चुका हूँ। सिंपल सिंपल है, अपनी लाइफ को एटलीस्ट वेट लॉस पे जा रहे हो तो 1.5 महीने का तो मिनिमम रखो ही रखो, कि 1.5 महीने के बाद मैं रिजल्ट के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, ठीक है। तो फिर आप सस्टेनेबल रह पाओगे। और एक चीज़ ना भाई, मैं पहले ना इंडिया में चम्मच से खाता था, लेकिन अमेरिका में आके ना हाथ से खाना स्टार्ट कर दिया मैंने। मेरे को बड़ा मज़ा आता है अब हाथ से खाने में, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपना भाई खा पी के थोड़ा सा रेस्ट किया, रील वील देखी, ओके। तो अब देखो, अब नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं। अब मैं बनाऊँगा अपना टी टाइम हो गया है। वीक डेज़ में मैं टी नहीं पीता हूँ, लेकिन संडे होता है ना तो बहुत, सैटरडे संडे मतलब बहुत लंबा हो जाता है, कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है, बोर हो जाता हूँ, ठीक है। मोस्टली इसलिए नहीं कि क्रेविंग होती हैं, क्योंकि वीक डेज़ में तो ऑफिस में होता हूँ तो अपना काम करता रहता हूँ, लेकिन वीकेंड पे क्या होता है ना, फिर खाली बैठे बैठे बैठे, आप लोगों की वाली प्रॉब्लम है, सबकी यही प्रॉब्लम होती है, खाली बैठे बैठे हमारी इच्छा होती है कुछ ना कुछ खा लूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ इसमें। नॉर्मल में जब आप मेरी रील देख रहे होते हो, मैं पकोड़े खा रहा होता हूँ, नान खा रहा होता हूँ, वो मेरे विद इन द कैलोरीज में होता है भाई। उसको ये मत सोचो कि मैं दबा के खा रहा होता हूँ। जैसे अभी मैं चाय बनाऊँगा, मेरी चाय, अगर आप लोगों को मैंने एक बार अपनी चाय पिला दी ना, आप ये बोलोगे मेरे हाथ की चाय पीनी है। आप ज़िंदगी में किसी के हाथ की चाय पी ही नहीं सकते। एक बार मेरे हाथ की चाय पी ली तो इतनी गाढ़ी, इतनी ज़बरदस्त चाय बनाता हूँ ना मैं। इसमें क्या क्या होता है, पहली बात तो मैं पानी नहीं डालता, मैं डालता हूँ दूध इसमें पूरा, कोई पानी नहीं होता। दूसरी चीज़, मैं रखता हूँ पत्ती तेज़। भाई जब तक माइंड में हिट ना हो, नशे करता हूँ मैं हर चीज़ के जब तक माइंड में चाय हिट ना हो तो वो कैसी चाय। तो भाई एक कप में मैं पेलता हूँ 1.5 से 2 चम्मच पत्ती, ठीक है। मीठा अपना नॉर्मल होता है, बहुत तेज़ भी नहीं कम भी नहीं, एवरेज सा मीठा होता है। अब उसके अलावा एक कप में मैं कम से कम 3 या 4 इलायची डालता हूँ, बिल्कुल मतलब फ्लेवर आता है। उसके अलावा डालता हूँ 2 लौंग, ओके। और उसके अलावा डालता हूँ बढ़िया दबा के अपना अदरक, ऐसी खुशबू आती है ना। और फिर उसको रजाता हूँ, कम से कम 10 15 मिनट मेरी चाय बनती है कूट काट के। एक तो होता है वैसे डाल दी इलायची विलायची, नहीं ऐसे इलायची विलायची डालोगे तो मज़ा नहीं आएगा, मैं कूट वूट के डालता हूँ। अब वो चाय रख दी है मैंने बननी, और अब अपने बनेंगे फुल्ले। इसको क्या बोलते हैं, बचपन में नाड़ी बोलते थे, मैं तो फुल्ले बोलता हूँ। अब इसके 2 तरीके होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मैं फ्राई करता हूँ, उस टाइम मैं डाइटिंग पे नहीं होता हूँ, इन द सेंस मैं अपनी कैलोरीज काउंट नहीं कर रहा होता हूँ। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ, इनको माइक्रोवेव में बना रहा हूँ, मतलब बिना तेल के, ठीक है। नो डाउट ये 100% मैं एग्री कर रहा हूँ कि इसमें वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो फ्राई करने के बाद आता है। लेकिन यार वो चीज़ तो हमें चूज़ करनी पड़ेगी ना। जैसे महीने में एक बार फ्राई खा लिए, एक बार माइक्रोवेव वाले खा लिए। अब या तो ज़िंदगी के मज़े ही ले लो, या फिर बिल्कुल ही फ्राई ये खा लो, मतलब या तो हमेशा फ्राई खाओ, ज़िंदगी के मज़े लो, सोचने नहीं है फैट लॉस वेट लॉस के बारे में, या फिर अपने माइक्रोवेव के खाओ, ज़िंदगी वैसे ही बकवास कर लो अपनी कि मज़े नहीं लिए। या फिर बैलेंस बना लो यार, एक बार खा लो अपना बढ़िया से, और कभी 1 2 हफ्ते के बाद अपना फ्राई खा लो, ठीक है। थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क आता है, बट बाकी और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं हो। देखो पीछे मेरी वीडियो चल रही है, अपने व्यू खुद ही दिए जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो मेरे व्यू देते नहीं हो। लेकिन हाँ, मुझे पता है इस वीडियो के बाद आप लाइक शेयर और कमेंट करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप लोगों को फैट लॉस की काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है ना मैंने। तो कुछ चीज़ें बता देता हूँ जब तक चाय पी रहा हूँ भाई। एक तो ना बहुत से लोगों को होती है प्रॉब्लम, ये मुझे भी हुई थी, कि खाना खाने के बाद फिर से भूख लग जाती है ना। अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो। अगर आप थोड़ा सा पनीर ऐड कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते, 4 5 वैसे तो होता है अच्छा प्रोटीन ऐड करो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खा पाते हो तो 4 5 क्यूब ऐड कर लो सिर्फ पनीर की। उसमें आप देखोगे आपको जो खाना खाने के बाद जो ना भूख नहीं लगेगी, उसमें ना इंसुलिन स्पाइक का कुछ रोल होता है, वो कभी एक्सप्लेन करूँगा। अभी सिंपल भाषा में ही समझ लो कि प्रोटीन ऐड करो। या फिर एक ना मैंने रील में बताया था, एप्पल साइडर विनेगर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, समझ गए ना, विनेगर। थोड़ा सा विनेगर पी लो, खाना खाने के बाद भी पी लो या पहले भी पी लो। उससे ना जो इंसुलिन स्पाइक वो इतना नहीं होता, आपका ब्लड शुगर लेवल इतना हाई नहीं जाता, उसकी वजह से आपको शायद भूख लगती है, वो मुझे भी लगती थी। तो वो करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब चाय पी, रील देखी आराम से। अब हो गया अपना डिनर का टाइम। अब डिनर में बनाऊंगा मैं रोटी, और साथ में बनाई है मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्जी, ओके। अब इसमें भी देखना, मैं अपने हाथ से ही रोटी बनाता हूँ, तो मुझे पता होता है, जैसे
अगर मेरी एक रोटी होती है ना, नहीं मेरी एक नहीं, मैं क्या बोलूँ, मतलब मम्मी के हाथ की एक रोटी इक्विवेलेंट टू मेरी 3 रोटी होती हैं। मतलब इतनी पतली रोटी बनाता हूँ मैं, ठीक है। मतलब 30-30 ग्राम की एक रोटी होती है, मैंने सब कुछ माप रखा है। तो उससे क्या होता है ना, मतलब मेंटली भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है मुझे, और साथ में मतलब मेरी भूख भी मिट जाती है। साथ में अभी थोड़ी सी मैंने रायता और दही ले ली, और जो मेरी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, इसमें देखोगे आप ढेर सारा पनीर डाल रखा है। अभी जो जिम विम नहीं करते उनको इतना पनीर खाने की ज़रूरत है नहीं भाई, वो मैं इसलिए मेरे को ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं जिम दबा के पेलता हूँ। मेरा आज के टाइम पे फैट लॉस जितना मोटी, मतलब फैट लॉस मुझे करना है, बट मेरा गोल होता है मसल्स प्रिजर्व करना भी या बनाना, ठीक है। तो अब मैंने खाना पीना खा लिया है, तो अब मैं जाऊंगा वॉक करने के लिए। तो मैं 1.25 घंटे या 1 घंटे की वॉक करता हूँ जिम के अलावा, ठीक है। तो अभी ये मेरा पार्क है घर के पास ही, कार से जाना पड़ता है, मतलब 5 मिनट की दूरी पे है। बढ़िया स्टेडियम है इसमें, मतलब ये देखो इतनी सारी फैसिलिटी हैं। लेकिन कोई नहीं घूमता मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, सब लोग जिम में ही वॉक कर रहे होते हैं ट्रेडमिल पे। लेकिन मुझे वॉक करना, ट्रेडमिल पे मैं वॉक करने इसलिए लग गया हूँ क्योंकि जिम के तुरंत बाद 5-10 मिनट की वॉक कर ली जाए ना, उससे फैट लॉस मैंने सुना है अच्छा होता है, क्योंकि वो अच्छी हम उस टाइम पे फैट लॉस स्टेज पे होते हैं। लेकिन मेरी मोस्टली जो वॉक होती है ना, वो ओपन में होती है। मुझे ओपन में गाने लगा के वॉक करने में आप लोगों की डिमांड पे मैंने ये वीडियो बनाई है भाई। मेरी रील चल नहीं रही है, मेरी वीडियो चल नहीं रही है हेल्थ वाली, फिर भी आप लोगों ने बोला तो मैंने बनाई। अब ये जिम्मेवारी आप लोगों की है कि इस पर व्यू आएँ अच्छे। आप कमेंट, मुझे पता है कि वेट लॉस के टाइम पे हमें शर्म आती है, हम कमेंट नहीं करते, तो दैट्स ओके। आप इसको सेव करो, सेव करने से भी एल्गोरिदम रीच होता है, और साथ में आप शेयर करो ढेर सारे लोगों को। कमेंट नहीं कर सकते तो लाइक तो करो ही करो, और देखो इसको कट करके मत देखो, पूरा देखो। अगर मेरी हेल्थ की रील चली तो इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को ना वेट लॉस की, आप भी बोलोगे वाह क्या मज़ा आ गया, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना।